नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। पढ़ाई का मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी पाना ही नहीं होता। जालोर जिले के सरदारगढ़ के 77 वर्षीय हुकुमदास बैसड़व तो यही मानते हैं। तभी तो दो विभागों में सरकारी नौकरी पूरी करने के बाद भी उन्होंने पढ़ने का जज्बा नहीं छोड़ा। 10वीं में 56 बार फेल होकर भी हुकुमदास का जज्बा पढ़ाई के प्रति कम नहीं हुआ। 57वीं बार में 2019 में स्टेट ओपन से 10वीं की परीक्षा पास करके ही माने। अब उन्होंने 12वीं करने के लिए मंगलवार को स्टेट ओपन से जालोर में आवेदन किया है। 40 साल पहले साबी नदी में मिली थी रहस्यमयी तिजोरी, अब जल्द खुलेगा इस खजाने का राज। राजस्थान के अलवर में 40 साल पहले नदी से एक तिजोरी बरामद की गई थी, जिसका आज तक कोई दावेदार सामने नहीं आया है। साबी नदी में मिली तिजोरी को कोट कासिम थाने में रखा गया था। इस रहस्यमयी तिजोरी का न कोई पुराना रिकॉर्ड है और न ही इसके मालिक का पता चल सका है। वर्षों तक थाने में रखी इस तिजोरी से पुलिस का ध्यान भी हट चुका था। अब इस तिजोरी को नए थाने के भवन में रखा गया है। तिजोरी को पुलिस ने 38 एक्ट तहत जब्त कर रिकॉर्ड चढ़ाया गया है। सोनिया गांधी से नहीं बनी अशोक गहलोत की बात, अब लगाई मोदी सरकार से गुहार। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से गुहार लगाई है। अशोक गहलोत सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को पत्र लिख मांग की है कि छत्तीसगढ़ में उसे आवंटित कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति दिलवा दी जाए। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को मनाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा था, पर कोई हल नहीं निकला। इसके बाद केंद्र सरकार से संपर्क साधा गया है। सोनिया गांधी से समाधान नहीं होने के बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र से अशोक गहलोत सरकार ने गुहार लगाई है। राजस्थान में रिश्वत लेने वाले अफसर बने मंत्री के स्पेशल असिस्टेंट, एसीबी ने ट्रैप किया था। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कुछ समय पहले अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया था। अब करीब 1.5 महीने बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव बंशीधर कुमावत को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का स्पेशल असिस्टेंट नियुक्त किया गया है। बता दें, ये वही बंशीधर कुमावत है जिन्हें करीब 2 साल पहले एसीबी ने एक दलाल के जरिए 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। लेक सिटी के रवि ने बास्केटबॉल कोर्ट में बनाई सबसे बड़ी ड्राइंग, इटली के आर्टिस्ट का तोड़ा रिकॉर्ड। कहते हैं कि दिल में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो उसे पूरा करना चाहिए। ऐसा ही एक कमाल कर दिखाया है उदयपुर के रवि सोनी ने। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। फैशन डिजाइनर रवि सोनी ने कोरोना के दौर में ऐसा काम कर दिखाया, जिससे न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। झीलों की नगरी के रवि ने एक ऐसी ड्राइंग बनाई है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग माना जा रहा है। अब रवि का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। मूकबधिर नाबालिग बालिका से हैवानियत, रेप के बाद बेहोशी की हालत में रास्ते में फेंका। राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों से हैवानियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेप और गैंगरेप की घटनाओं के लिए देश भर में बदनाम हो चुके अलवर जिले में एक बार फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। अलवर में एक मूकबधिर नाबालिग बालिका से रेप की हैवानियत भरी गंभीर वारदात सामने आई है। आरोपी रेप के बाद पीड़िता को बेहोशी की हालत में पटक कर फरार हो गया। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे गंभीर हालत में अलवर से जयपुर रेफर किया गया। पीड़ित जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। टीचर के चांटे से नाराज हुआ 8वीं का स्टूडेंट, एमपी से बस में बैठकर पहुंचा राजस्थान। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक स्कूल में टीचर ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को चाटा क्या मारा। वह गुस्से में बस में बैठकर राजस्थान के उदयपुर पहुंच गया। गनीमत रही कि उदयपुर में उसकी प्रेम केयर फाउंडेशन के कार्यकर्ता से मुलाकात हो गई। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बालक को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस उसे CWC के मार्फत शेल्टर होम भेज रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए उसके माता पिता के पास पहुंचाया जाएगा। चीन के साथ बातचीत जारी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हुआ सकारात्मक विकास। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 14वीं वार्ता चल रही है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने एक प्रेस वार्ता की है। आर्मी चीफ ने कहा कि अभी कोर कमांडर स्तर की बैठक चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसमें प्रगति देखेंगे। हालांकि आंशिक रूप से डिसएंगेजमेंट हुई है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। भूटान की जमीन हड़पने में जुटा चीन, विवादित सीमा में 6 स्थानों पर बना रहा 2 मंजिला इमारत।
चीन तेजी से पड़ोसी देशों की जमीन और संसाधनों पर अतिक्रमण करने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। चीन का नया शिकार भूटान बना है। सूत्रों के मुताबिक किए गए सैटेलाइट इमेज विश्लेषण के अनुसार चीन ने भूटान के साथ अपनी विवादित सीमा पर 2 मंजिला इमारतों समेत 200 से अधिक संरचनाओं के निर्माण में तेजी लाई है। चीन विवादित सीमा में 6 स्थानों पर इन निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहा है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म हॉक आइस 360 की ओर से राइटर को मुहैया कराई गई तस्वीरें और विश्लेषण इस बात की तस्दीक करते हैं कि भूटान से लगते विवादित सीमाई इलाकों में चीन निर्माण कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों की डिस्चार्ज नीति में किया बदलाव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के मसले पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक के बाद हमने कोविड के हल्के और माध्यम मामलों के साथ अपनी डिस्चार्ज नीति को संशोधित किया है।